हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की एक छोटी सी स्टोरी और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। यूं तो ये एक छोटी सी स्टोरी है बट आपको इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। तो इस स्टोरी के थ्रू हम इन वर्ड्स को समझेंगे और साथ ही साथ जो भी हमें ग्रामर के कंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम उनको भी समझेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है टिको द टर्टल्स विश। टर्टल का मतलब होता है कछुआ, विश का मतलब होता है इच्छा या मनोकामना। यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी इश यानी कि कछुए की इच्छा और टिको उसका नाम हो गया। आगे की कहानी देखते हैं। इन अ क्वाइट पॉन्ड रिंग्ड विथ लिलीज एंड रीड्स। क्वाइट का मतलब होता है शांत और ये जो एक्सप्रेशन है रिंग्ड विथ, इसका मतलब होता है किसी चीज से घेरा होना। लिलीज एक तरह के फूल होते हैं और रीड का मतलब होता है एक तरह की लंबी सी घास। इसकी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ऐसी घास को रीड्स कहते हैं। मतलब हो गया लिलीज और रीड से घिरे हुए एक शांत तालाब में लिव्ड अ स्मॉल टर्टल नेम्ड टिको। लिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है लिव। टिको नाम का एक छोटा कछुआ रहता था उस शांत तालाब में। टिको वॉज नॉट लाइक द अदर टर्टल्स। टिको दूसरे कछुओं की तरह नहीं था। While they were content to nap on rocks or float gently in the water, Tico dreamed of running. Content का मतलब होता है संतुष्ट, satisfied, और nap का मतलब होता है सोना, झपकी लेना। Float का मतलब होता है तैरना और gently का मतलब होता है आराम से। Dream का मतलब होता है सपना देखना, उसकी सेकंड फॉर्म लिखी गई है dreamed। अब यहाँ पे है while they were content, they लिखा गया है उन कछुओं के लिए जबकि वे संतुष्ट थे। किस चीज में संतुष्ट थे? To nap on rocks, पत्थरों पे झपकी लेने में, सोने में, और float gently in the water, या पानी में आराम आराम से तैरने में, मतलब ये सारी चीजें करने में वो संतुष्ट थे। टिको दौड़ने के सपने देखता था। आगे है he watched the deer dashing through the forest. डैश का मतलब होता है तेजी से भागना और यहाँ पे उसकी पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब कि भागते हुए। मतलब हो गया वो हिरण को जंगल में तेजी से भागते हुए देखता था। द फॉक्स इज लिपिंग ओवर फॉलन लॉग्स। लीप का मतलब होता है कूदना, मतलब उछल कर किसी चीज को पार करने को लीप कहते हैं। अगेन यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्म है लिपिंग, मतलब कि उछलते हुए। लॉग का मतलब होता है बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े और फॉलन का मतलब गिरे हुए। एंड द रैबिट्स जिग जैगिंग। अच्छा, जब कोई मूवमेंट या ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में इस तरह से कुछ हो रहा हो, इसे जिग जैग करना कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी भी पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है जिग जैगिंग, मतलब कि यहाँ वहां भागते हुए। थ्रू द मेडोज। मेडो का मतलब होता है घास के मैदान। इसकी मैं गूगल इमेज आपको दिखा देती हूँ। ऐसे फील्ड्स को मेडो कहते हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया वो हिरण को जंगल में भागते देखता था, फॉक्सेज को गिरी हुई मोटी लकड़ियों पे उछलते देखता था, कूद कर भागते देखता था, और रैबिट्स को मेडोज में यहां वहां भागते देखता था। ओह, इफ ओनली आई हैड लॉन्ग लेग्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इफ ओनली, इसका मतलब होता है काश। जैसे यहाँ पे है इफ ओनली आई हैड, मतलब कि काश मेरे पास होता। क्या होता? लॉन्ग लेग्स, लंबे पैर। ही साइड। साई का मतलब होता है आहें भरना, गहरी सांस लेके कुछ कहना, इसे ही साई कहते हैं। उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है साइट। और मतलब हो गया उसने आहें भरकर कहा काश मेरे पास लंबे पैर होते। देन आई कुड रन टू, तब मैं भी दौड़ पाता। आगे है वन इवनिंग, एक शाम, टिको स्पॉटेड अ शूटिंग स्टार स्ट्रेकिंग अक्रॉस द स्काई। अच्छा, स्पॉट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज को देखना। उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है स्पॉटेड। शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता तारा। स्ट्रीक का मतलब होता है सीधी लाइन में कहीं जाना। अगर आसमान में आपने भी कभी टूटता हुआ तारा देखा हो तो वो कैसे मूव करता है ऐसे एक लाइन में, तो वैसे मूवमेंट के लिए स्ट्रीक वर्ड का यूज किया जाता है। अगेन यहाँ पे ये पार्टिसिपल फॉर्म उसकी यूज की गई है, मतलब कि जाते हुए, सीधी लाइन में जाते हुए। अक्रॉस द स्काई। अच्छा, यहाँ पे अक्रॉस का यूज किया गया है। अक्रॉस एक प्रपोजिशन है। जब मूवमेंट की हम बात करते हैं किसी चीज से होकर, तब अक्रॉस का यूज किया जाता है।
अगर सिर्फ स्टार कहना होता कि एक स्टार था तब तो हम लिख लेते इन द स्काई, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये टूटता तारे की मूवमेंट की बात हो रही है इसलिए अक्रॉस का यूज किया गया है यहाँ पर। तो मतलब हो गया एक शाम टीको ने आसमान में एक टूटते हुए तारे को जाते हुए देखा। विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, संकोच, बिना संकोच ही मेड अ विश। एक विश का मतलब होता है अपनी कोई विश मांगना, अपनी कोई इच्छा जाहिर करना। तो उसने एक विश मांगा, आई वॉन्ट टू रन, मैं दौड़ना चाहता हूं, जस्ट वंस, सिर्फ एक बार। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, कुछ अजूबा। हैपन का मतलब होता है होना, उसकी सेकंड फॉर्म यहां लिखी गई है हैपेंड, मतलब हो गया अगली सुबह कुछ विचित्र हुआ। हिज शॉर्ट लेग्स हैड ग्रोन लॉन्ग। यहाँ पे ग्रो की थर्ड फॉर्म है ग्रोन, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है ये पास्ट परफेक्ट में, उसके छोटे पैर लंबे हो गए थे। ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा उल्लासित। टीको लेफ्ट इनटू द फॉरेस्ट। लीप का मतलब होता है उछल कूद कर भागना, उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी गई है लेफ्ट। टीको उछल कूद कर भागने लगा जंगल में। लाफिंग एज ही रेस्ड विद द विंड। अच्छा, हिंदी में जो हम कहते हैं ना हवा से बातें करना, मतलब खूब तेज मूव करना, दौड़ना, उसे कहते हैं हवा से बातें करना। उसी का ये इंग्लिश एक्सप्रेशन है रेस्ट विद द विंड। मतलब हो गया बहुत ज्यादा खुश टीकू जंगल में यहां वहां उछल कर भागने लगा और हंसते हुए जब वो हवा के साथ बातें कर रहा था, मतलब कि बहुत तेजी से भाग रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फेल्ट फास्ट फ्री। फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट। उसने तेज और आजाद महसूस किया। बट एज नाइट फेल, जैसे ही रात घिरी, अ सॉफ्ट वॉइस echoed फ्रॉम द रीड्स। रीड्स यानी कि वो लंबी घास। एको का मतलब होता है गूंजना, सेकंड फॉर्म यहां पे लिखी गई है echoed। सॉफ्ट वॉइस मतलब कि धीमी आवाज, मतलब हो गया लेकिन जैसे ही रात घिरी एक धीमी आवाज उन घासों में से गूंजी। हेल्प प्लीज, प्लीज मदद करो। टीकू स्टॉप्ड, टीकू रुक गया। एंड फॉलोड द वॉइस, मतलब कि उस आवाज को फॉलो किया, उस आवाज के पीछे गया। टू अ स्मॉल माउस स्टक इन थिक मड। स्टक का मतलब होता है फंसा हुआ, मड का मतलब होता है कीचड़। तो पूरी लाइन का मतलब हो गया टीकू रुक गया और उस आवाज का पीछा किया जो कि मतलब कि कीचड़ में फंसे हुए एक छोटे से चूहे तक वो आवाज का पीछा करते हुए गया। फेल इन मतलब मैं अंदर गिर गया हूं। एंड कांट क्लाइंब आउट। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब आउट मतलब कि चढ़कर बाहर निकलना, ऊपर आना। तो मतलब हो गया मैं अंदर गिर गया हूं और ऊपर चढ़ नहीं सकता, बाहर चढ़ के नहीं आ सकता। द माउस क्राइड। क्राई का मतलब तो होता है रोना, लेकिन परेशान होकर आवाज निकालने को भी क्राई करना ही कहते हैं। उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है क्राइड। वो चूहा रोया या चूहे ने रोकर कहा। टीको रस्ट ओवर। रश ओवर का मतलब होता है कहीं पे जल्दी से जाना, सेकंड फॉर्म रश की यहाँ पे लिखी गई है रस्ट। टीको जल्दी से गया। बट हिज न्यू लॉन्ग लेग स्लिप्ड ऑन द वेट ग्राउंड। वेट का मतलब होता है भीगा हुआ, लेकिन उसके नए लंबे पैर जमीन पर स्लिप कर गए, यानी कि फिसल गए। स्लिप का मतलब होता है फिसलना। He couldn't get low enough to reach। यहाँ पे लो एनफ का मतलब है इतना नीचे। तो मतलब हो गया वो इतना नीचे नहीं जा सका कि पहुंच सके। कहां पहुंच सके, मतलब कि उस चूहे तक पहुंच सके, वो इतना नीचे नहीं जा सका। इसी को कहने के लिए लिखा गया है he couldn't get low enough। I am sorry, he said sadly। ही लिखा गया है टर्टल के लिए। सैडली मतलब कि दुखी होकर, मतलब हो गया उसने दुखी होकर कहा I am sorry, if only I still had my short legs। अगेन यहाँ पे वो इफ ओनली वाला एक्सप्रेशन आ गया, काश मेरे पास अभी भी छोटे पैर होते। स्टिल का मतलब है यहाँ पे अभी भी। द विंड स्टर्ड। स्टर का मतलब होता है कहीं पे कुछ हलचल मचना, घूमना, मतलब हो गया हवा में हलचल उठी। एंड विथ अ शिमर ऑफ स्टार लाइट। शिमर का मतलब होता है चमक।
और स्टारलाइट के चमक के साथ his legs shrank back to normal. श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है श्रैंक, और श्रैंक बैक टू नॉर्मल कहने का मतलब हो गया सिकुड़ कर वापस नॉर्मल हो गए, जैसे पहले थे वैसे हो गए। टीकू क्रॉल्ड इनटू द मड, क्रॉल का मतलब होता है रेंग कर कहीं जाना, सेकंड फॉर्म लिखी गई है क्रॉल्ड। टीकू मड में क्रॉल करके गया मतलब रेंग कर गया। स्लोली बट स्टेडली, स्लोली मतलब कि धीमे, और स्टेडली का मतलब है लगातार बिना रुके हुए। एंड जेंटली, जेंटली का मतलब है धीरे से हल्के से। नज द माउस टू सेफ्टी, नज का मतलब होता है हल्का सा झटका देना, पुश देना, उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है नज्ड। और सेफ्टी का मतलब है यहाँ पे सुरक्षित स्थान। तो पूरी लाइन का मतलब हो गया टीकू मड में क्रॉल करके गया, रेंग कर गया धीरे धीरे लेकिन लगातार चलते हुए, और चूहे को हल्के से धक्का देकर सेफ्टी तक पहुंचाया, सुरक्षित पहुंचाया। आगे है द माउस ब्लिंक्ड, ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना, उसी की सेकंड फॉर्म लिखी गई है ब्लिंक्ड। चूहे ने पलकें झपकाई। यू सेव्ड मी, तुमने मुझे बचाया। बिकॉज यू वर जस्ट एज यू वर मेंट टू बी, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसे थे जैसा तुम्हें होना चाहिए था। यहाँ पे मेंट टू बी का मतलब है जैसा होना चाहिए था, जस्ट मतलब कि बिल्कुल। दैट नाइट, उस रात, टीको लुक्ड अप एट द स्टार्स अगेन एंड विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से कुछ कहना, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ लिखी गई है विस्पर्ड। मतलब हो गया उस रात टीकू ने फिर से, अगेन का मतलब फिर से, ऊपर तारों को देखा और धीरे से कहा थैंक यू, आई अंडरस्टैंड नाउ। थैंक यू यानी कि धन्यवाद, अब मैं समझता हूं। ही नेवर विश टू रन अगेन, उसने फिर से दौड़ने की इच्छा नहीं की, उसने कभी भी फिर से दौड़ने की इच्छा नहीं की। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय। ही टुक प्राइड इन हु ही वाज, प्राइड का मतलब होता है गर्व, और टेक प्राइड का मतलब होता है गर्व महसूस करना। टेक की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। टुक प्राइड मतलब हो गया कि उसने दौड़ने की कभी फिर दोबारा इच्छा नहीं की, इसके बजाय जो वो था उसमें उसने गर्व महसूस किया। एंड फाउंड जॉय, जॉय का मतलब खुशी, आनंद। फाइंड की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है फाउंड। इन एवरी स्लो स्टेडी स्टेप, स्टेप का मतलब कदम, और हर एक स्लो और स्टेडी कदम में उसने खुशी को पाया। तो ये थी आज की स्टोरी। अब इसके जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। रिंग विथ का मतलब होता है घिरा होना, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, नैप का मतलब होता है झपकी, डैश का मतलब भागना, तेजी से भागना, लीप का मतलब उछलना, कूदना, या मतलब वो कूद कर किसी चीज को पार करना। मेडोज का मतलब होता है घास के मैदान, साई मतलब आहें भरना, गहरी सांस लेना। स्पॉट का मतलब होता है किसी चीज को अचानक से देखना, किसी चीज पे आपकी नजर पड़ना। स्ट्रिक का मतलब होता है सीधी लाइन में जाना, वो हमने शूटिंग स्टार का जैसे देखा था ऐसे मूव होना उनका। हेजिटेशन का मतलब होता है झिझक, संकोच। स्ट्रेंज का मतलब विचित्र। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश। एको का मतलब होता है गूंजना। रश ओवर इसका मतलब होता है जल्दीबाजी में कहीं जाना। स्टर का मतलब होता है हलचल मचना। शिमर का मतलब चमकना। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। क्रॉल का मतलब रेंगना, और स्टेडली का मतलब होता है निरंतर, लगातार, बिना रुके हुए। नज का मतलब होता है हल्का सा पुश करना, हल्का धक्का। विस्पर का मतलब फुसफुसाना या धीरे से कहना, और टेक प्राइड का मतलब होता है गर्व महसूस करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।